जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोग अभी तक संविधान के कई भाग को पढ़ चुके हैं। भाग मतलब कि जैसे उसमें कई पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा, हम लोगों ने मूल कर्तव्य पढ़ा, हम लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी चीज़ों को पढ़ा है और इनसे संबंधित एमसीक्यू भी देखा है, संविधान संशोधन भी पढ़ा है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद और उसके अधिकार। मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार की कहाँ पर है, कौन से अनुच्छेद में है और कैसे उसका अधिकार क्या क्या है, ये सभी एक साथ आपको मिलेगा। पक्का याद हो जाएगा, एक बार अगर पूरा क्लास देख लिए तो याद हो जाएगा। ऐसा आपको प्रयास किया है हमने आपके लिए। साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों, अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता है केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, अगर मंत्रिपरिषद का संवैधानिक आधार देखें तो क्या है कि भारतीय संविधान में केंद्र की मंत्रिपरिषद का वर्णन मुख्य रूप से भाग 5 यानी संसद वाले भाग में किया गया है। ये इसका संवैधानिक आधार है, नींव है कह सकते हैं। मुख्य अनुच्छेद अगर हम लोग देखें मित्रों तो मुख्य अनुच्छेद 74 है, जिसमें मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए रखा गया है। और अनुच्छेद 75 है, जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति की बात है, पदावधि है, सामूहिक रूप से मंत्रियों का क्या उत्तरदायित्व होगा, ये सारा वर्णन अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 74 को हम लोग डिटेल्ड देखते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह। अब इसमें कई भाग हैं, जैसे कि मूल प्रावधान क्या है, तो मूल प्रावधान है राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। मतलब राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद के सुझाव से ही करेगा। और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन 1976 थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी बना दी गई थी कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसे राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य हो जाएगा। ये कौन से उसमें था मित्रों? तो ये आप लोगों का था 42वें से। लेकिन 44वें में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया कि राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार हेतु सलाह लौटाने का अधिकार दिया गया। मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने कोई सुझाव दिया है तो राष्ट्रपति उसे एक बार वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन दूसरी बार अगर दी गई सलाह जो होगी उस विषय से संबंधित, उसे मानना अनिवार्य हो जाएगा। परीक्षा की मुख्य बिंदु देखें मित्रों तो क्या है कि राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी नहीं बल्कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है। मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व, मतलब मंत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनका जिम्मेदारी क्या है, ये चीज़ें बताई गई हैं। मंत्रियों की नियुक्ति में देखते हैं भाग इसमें, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भी राष्ट्रपति ही करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी चुनाव में जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की चुनाव किया जाता है। अब पदावधि अगर देखें कि कितना दिन के लिए ये होते हैं, तो मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब जब चाहे तब राष्ट्रपति उनका पद में परिवर्तन कर सकता है, उनको मंत्री पद से हटा सकता है। व्यवहारिक रूप से वह लोकसभा के विश्वास पर निर्भर होते हैं। मतलब अगर लोकसभा में उनका विश्वास बना हुआ है तो हैं, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। अब दूसरा कहते हैं मित्रों कि सामूहिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक मंत्री की गलती पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी मानी जाती है। शपथ में देखें मित्रों तो शपथ क्या है? मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि वह अपने पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे और गोपनीयता को बनाए रखेंगे।
इसकी शपथ उन्हें दिलाई जाती है। वेतन और भत्ते की बात करें तो राष्ट्रपति जो मंत्रियों का वेतन है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार के मंत्रिपरिषद होते हैं। तो पहला तो होता है मित्रों कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये क्या होते हैं? सबसे शक्तिशाली होते हैं और ये लोग महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जैसे कि विदेश मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गए। ये सभी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसके मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं और ये लोग कैबिनेट की बैठक में प्रतिभाग भी करते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री मित्रों। राज्य मंत्री मतलब स्वतंत्र प्रभार के साथ या कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए इन्हें बनाया जाता है। अब बात करें उप मंत्री की, तो उप मंत्री मतलब कनिष्ठ स्तर पर यानी बहुत छोटे, जिसको डिप्टी मिनिस्टर्स बोलते हैं, छोटे स्तर पर होते हैं और प्रशासनिक सहायता तक इनकी भूमिका सीमित होती है। अब देखिए केंद्र मंत्रिपरिषद के अधिकार और शक्तियों की अगर बात करें तो पहली तो इनकी कार्यपालिका शक्ति होती है, मतलब ये नीति निर्माण करते हैं, प्रशासन का संचालन करते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन भी करते हैं। विधायी शक्तियों की अगर बात करें मित्रों तो मंत्रिपरिषद की, केंद्र मंत्रिपरिषद की विधेयकों या का प्रारूप तैयार करना, संसद में विधेयक को प्रस्तुत भी करना होता है और संसद पर इनका प्रभावी नियंत्रण भी होता है। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियाँ क्या है मित्रों? बजट तैयार करना, धन विधेयक प्रस्तुत करना और कर नीति निर्धारण, मतलब टैक्स की जो नीति है उसको भी निर्धारण करने का इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। विदेश नीति की अगर शक्तियाँ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संधि करेंगे और विदेश नीति का संचालन करेंगे। आपातकालीन भूमिका में देखें मित्रों तो राष्ट्रपति को आपातकाल की सलाह देते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय भी ये लेते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य को देख लेते हैं पूरे इस क्लास से संबंधित। तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक मुखिया कौन होता है मित्रों? प्रधानमंत्री। और सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब केवल लोकसभा के प्रति होता है, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार नहीं कर सकता है, ये भी याद रखना है। और कैबिनेट मंत्रिपरिषद का कोर ग्रुप यानी मुख्य ग्रुप होता है। तो ऐसे ही मित्रों छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि जानते हैं एक एक चीज़ को कलेक्ट करना, क्लास टाइप करना, पढ़ाना बहुत मेहनत लगता है बेटा। तो आप लोग मित्रों अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, हमारे इस चैनल को अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।